अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चिंतन परिवार में जन्म दिया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस इंसान को जिनके कारण आज मुझे माई लाइफ जैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन, फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माई मैनेजमेंट से आए हुए अपने एरिया रीजनल मैनेजर मनोज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद अपने आलोक पांडे जी जो अभी आएंगे, थोड़ी देर में आलोक पांडे जी आएंगे, और सारे रीजनल मैनेजर्स को, सारे माई मैनेजमेंट को निखिल चंदन की तरफ से कोटि प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुजरात के लायन टाइगर बोल सकता हूँ दिनेश पटेल जी के लिए। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंडिया में डायमंड्स बहुत सारे हैं लेकिन इनके जैसे डायमंड्स बहुत कम है, ऐसे अपने हरीश शेट्टीकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे सीडीसी, सारे एनटीसी से लेके माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन का कोटि प्रणाम। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अगर मेरे पापा चाहिए तो इधर जो टॉप लीडर जो हमें पहले से जानते शायद वो इस बात को जानते होंगे। आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अगर मेरे पापा चाहिए तो मेरे लिए 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का फैक्ट्री खोल के मुझे उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते थे। सही है गलत? तो फिर भी मेरे पापा ने मुझे इसलिए इस इंडस्ट्री में लाया क्योंकि उनका विजन ये है कि कंपनी, एक इंडस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, इसलिए आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। अगर मैं बात करूँ, आपको पता हो कि मुझे पता है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण चल सकती है, जो है विश्वास। विश्वास के बिना ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज की अगर बात करूं ना दोस्तों, हम पहले से जिनको आइडिया नहीं, हम पहले से आज की डेट में वी हैव मल्टीपल बिजनेसेस, तो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग तो एक है लेकिन उसके अलावा अलग बिजनेसेस में, तो फिर भी मैं अगर अपने चाइल्डहुड मेमोरी की बात करूं, बचपन से लेके, अगर मैं अपने कॉलेज स्कूल की बात करूं, यूकेजी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, दोस्तों यूकेजी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ 3 बार आए थे मेरे स्कूल, वो भी रिपोर्ट कार्ड लेना। जब मेरे पेरेंट्स को बुलाते थे उस टाइम पे मेरी मॉम आते थे, नहीं तो मेरे डैड के मैनेजर आते थे। मैं उस चीज के रिलेटेड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था अपने डैड से, क्यों मेरे पापा इतना टाइम नहीं देते हमको। मुझे आइडिया नहीं था पापा कितने ट्रैवल करते थे। तो एक ऐसा टाइम था जब मेरे पापा पूरे इंडिया में 25 दिन ट्रैवल करते थे। मुझे लगता था यार हमारे पापा हमको इतना टाइम नहीं देते, उस चीज को लेकर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि पापा क्यों टाइम नहीं देते। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ा, पापा हमेशा 2-3 चीज कहे थे, उस टाइम पे कहे थे मेरे पापा ने, आज मुझे याद आ रहा है, लास्ट 1.5 ईयर से मैं उस बात को रिकॉल कर रहा था दोस्तों। पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुझे तेरी जिंदगी में, मैं अभी भी आज जब मैं शायद 10th 11th स्टैंडर्ड में था उस टाइम मेरे पापा ने बोला था, लेकिन तुझे तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी 2 चीज का ध्यान रखना। पहला, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं कभी भी उनका भरोसा मत तोड़ना, पहला। दूसरा, लेकिन हर एक इंसान इस जिंदगी में आता है, हर एक इंसान इस जिंदगी से जाता है। तू तेरे पीछे या मेरे पीछे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ छोड़ के जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सोच, अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। मुझे समझ भी नहीं आता था पापा ऐसे क्यों बोलते थे। दोस्तों एक ऐसा टाइम था, मैं सोचता था यार मेरे पास सब कुछ है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, चेन्नई की नंबर 1 स्कूल, मेरे जो क्लासमेट्स थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन्स डॉटर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सन्स डॉटर्स, मैं सोचता था यार, मैं स्पोर्ट्स गाड़ी में स्कूल जाता था, मैं सोचता था यार मेरे पास सब कुछ है, तो फिर भी मेरे पापा मुझे सब क्यों बोलते थे। देन
कंप्लीटिंग माय 12th, मैं अपने पापा जैसे स्टूडेंट्स की न्यू किताबों में कॉलेज गया, चेन्नई की नंबर 1 कॉलेज लॉयला करके कॉलेज का नाम था। 1.5 इयर्स कॉलेज किया, उसके बाद 1.5 इयर्स कॉलेज पढ़ा। फिर उसके बाद जो अमीर बाप का बेटा क्या करता है, मैं भी उस टाइम पे ऐसे था, क्या करता है सर, नहीं पापा कॉलेज नहीं पढ़ना, मुझे यूएसए जाना है, ऐसे तो करता है, ऐसे तो करता है। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी अपने पापा को बोला पापा मुझे इतना पढ़ना नहीं, इंडिया में यूएसए जाऊंगा। उधर जाके मैं अपने 2-3 दोस्त को रेडी किया, मैं बोला यूएसए चलते हैं, 2-3 साल जाएंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, डिग्री ले लेंगे, फिर हमको हमारा फैमिली बिजनेस करना ही है ना, राइट रॉन्ग। मैंने भी अपने पापा को ही बोला पापा मुझे यूएसए जाना है। पापा ने कुछ सोचा नहीं, पापा ने बोला डन, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे को डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने पापा को एक ही चीज बोला, पापा वो सब तो ठीक है, मेरा एक ही डाउट है पापा, बचपन से लेके अब तक जब मैं स्कूल में था मैं अपने मॉम को पूछता था मॉम डैड का क्या बिजनेस है, मॉम को कुछ आइडिया नहीं था। आज मैं पूछने लगा पापा आपका क्या बिजनेस है, एटलीस्ट मुझे इन डीप जानना नहीं है आपका बिजनेस क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2% जानना है कि कल उठ के अगर मैं यूएसए जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं क्या बताऊंगा, सही है गलत। मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे सिर्फ 2% जानना है, अपना बिजनेस क्या है। पापा ने बोला डन, अगले हफ्ते दिल्ली में एक इवेंट है उधर आ जाना करके। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं अपने पापा को बोला पापा मुझे बिजनेस सीखना है। पापा बोल रहे कि तू दिल्ली आ जा, उधर इवेंट है। मुझे समझ में नहीं आया, पापा ने बोले दिल्ली आ जा, दिल्ली गया, उधर जैसे दिल्ली गया, उधर जैसे आज आप लोग मुझे देख रहे हो कि निखिल चंदन कौन है, उस टाइम पे करीबन 5000 लोग थे, 5000 लोग थे। मैं आइडिया नहीं था मुझे अपना बिजनेस क्या है, मुझे आइडिया नहीं था ये लोग है कौन। वो दिन मैं सबसे पहले अपने सीईओ है ना सलील मैथ्यू सर, उनको पहली बार मिला। उधर के जो रीजनल मैनेजर है मिस्टर राज, मिस्टर भरत, उनको पहली बार मिला। पापा ने एक ही चीज बोला था सलील मैथ्यू सर को, निखिल का हाथ मत छूटना, निखिल भाग जाएगा। बिकॉज़ उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है स्टेज में आना, कुछ आइडिया नहीं था। मैं तो साइड में खड़ा था, पापा ने बोला मैंने सुना, मुझे मालूम था कि पापा स्टेज में बुलाएंगे मुझे। मैं साइलेंटली चला गया, सलील सर मुझे ढूंढते वापस लेके आए। पापा ने मुझे स्टेज पे बुलाया, पापा ने एक चीज बोला सारे लोगों के सामने, शायद मुझे मालूम नहीं उस दिन कौन सा दिल्ली के इवेंट में, लेकिन उस दिन पापा ने एक चीज बोला था सारे लोगों के सामने, लेट मी प्रेजेंट यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माय लाइफ। मैं ऊपर आया, एक चीज पूछा था निखिल मेरे बाद लोगों की जो भी चाहत है, लोगों के जो भी सपने हैं उसको पूरा करेगा। मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस क्या है। ह्यूमैनिटी के हिसाब से इंसान क्या बोलेगा भाई, यस। मैंने भी उस दिन हाँ बोला, बहुत सारे लोग ताली मारे, मैं नीचे आ गया। एक बार सोचो दोस्तों, इवेंट खत्म हो गया, मैं इधर नीचे साइड में खड़ा हूँ राज के साथ, उधर के जो रीजनल मैनेजर है उनके साथ खड़ा था। इवेंट खत्म हो गया, एक बार सोचो अगर मेरी जगह आप होते तो आपके ऊपर क्या बीती होगी। इवेंट खत्म हुआ, करीबन 500 से 600 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे थे। मैं राज को पूछा मैंने स्टेज पे कुछ गलत बोला क्या, हाँ बोल के लोग मेरी तरफ भाग के क्यों आ रहे हैं। राज को कंफ्यूज था, उसको भी समझ नहीं आया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे। मैं सोचा यार ये सब कौन सा बिजनेस है, हाँ बोलने का 500 लोग फोटो खींचते हैं। इतना ग्लैमर है बिजनेस में, इतना ग्लैमर। चेन्नई गया, अपने डैड को बोला कि पापा मुझे बिजनेस देखना है, 3 महीने मेरे पास टाइम है, फिर मैं यूएसए चले जाऊंगा। पापा ने बोला डन। पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था। एक था मुंबई, दूसरा था कोलकाता। आप कोई भी यंगस्टर को पूछो घूमने किधर जाना है, क्या बोलेगा? मैं जब 19 इयर्स का था ना, कितना सर, जब मैं 19 इयर्स का था तब मेरे पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे, मुंबई या कोलकाता। मैंने भी मुंबई सेलेक्ट किया। क्यों? मुंबई जाऊंगा,
5 दिन घूमूंगा, 2 दिन फील्ड वर्क करूंगा, पापा को थोड़ी मालूम पड़ेगा। मेरा माइंडसेट वही था, पहले से बिजनेसमैन था ही नहीं। मैं मुंबई गया, अभी मैं जो बोलूंगा शायद से मैं भी आज इस चीज को थोड़ा फनी वे में बोल सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे ऊपर क्या बीतती थी आज आपसे शेयर करूंगा। मुंबई गया, सबसे पहले पापा ने एक बार जोरदार तालियां अपने राजेश यादव जी के लिए रॉयल लाइब्रेरी में। सबसे पहले मेरे पापा ने उनसे इंट्रोड्यूस किया था कि ही इज मिस्टर राजेश यादव जी। उनसे मिला, पापा ने बोला निखिल तुझे मेरे नजर और नजरियों से समझना पड़ेगा कि लोग आज हमारे लोग हमारे पे इतना विश्वास करके क्यों आए इस इंडस्ट्री में, इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे लोगों के पेन को समझेगा, तभी तुम मेरे लोगों के दर्द को समझेगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरे लिए शॉकिंग था, मालूम है क्यों? मैं अगर निखिल चंदन कौन है माय लाइफ के पहले अगर एक छोटा सा टीजर बोलूं तो अगर माय लाइफ के पहले अगर मैं अपने पापा को पूछूं, पापा 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 1 लाख रुपीस चाहिए, पापा पूछते मतलब ऐसे दे देते थे। कोई हिसाब पूछने वाला इंसान नहीं। देखो माय लाइफ के पहले की बात कर रहा हूँ, कोई हिसाब पूछने वाला इंसान नहीं। और मैं महीने की बात में दिन की बात कर रहा हूँ। एक बार सोचो जब मैं माय लाइफ को ज्वाइन किया डे 1, पापा का मैसेज, पापा ने क्या बोला, निखिल अभी तुझे 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। क्या सर? तुझे अभी महीने का 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। पहले मुझे लगा दिन का होगा, एडजस्ट कर लूंगा। महीने का 5,000 रुपए मतलब जो इंसान दिन का 50,000 या जो भी हो खर्च करता हो उसको, मुझे पहले तो लगा मजाक कर रहे हैं, पापा है मेरे, मजाक कर रहे हो। इनिशियल अगर मैं फर्स्ट 1-2 डेज की बात करूं, मेरा डेली रूटीन एवरीडे होता था 8:30 9 o'clock में साउथ मुंबई में रहता था अपने बड़े पापा की फैमिली के साथ। इनिशियल डेज में एवरीडे साउथ मुंबई टू थाने, राजेश यादव जी का ऑफिस था थाने में। एवरीडे फर्स्ट 3 डेज में क्या करता था, ओला बुक करता था फ्रॉम साउथ मुंबई टू थाने, अराउंड 850 to 900 रुपीस एक ट्रिप, 2.5 hours लगता था ओला से जाऊं तो, और रिटर्न का 250 रुपीस अलग, 850 रुपीस अलग। क्या सर? आने का जाने का हो गया मेरा 50%, 30% खर्च हो गया। ऐसे 2 दिन गुजारा, तीसरे दिन पापा को कॉल किया, पापा पैसा भेजा ना, सॉरी लेकिन मैं नहीं भेजा सकता। मैंने उल्टा राजेश यादव जी को बोला, सर आप पापा को बोलो कुछ पैसे भेजाने का। राजेश यादव जी ने मुझे उस दिन एक चीज मालूम है क्या बोला था, सर आप मेरे साथ आओ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वंडरफुल प्रोडक्ट है। बोला क्या है सर? चलो मुझे लेके गए, बोले कि सर अब से आप यही चीज यूज करना, आपका पैसा भी बचेगा। मैं बोला सर देखा जैसा प्रोडक्ट है। मैं बोला सर इसमें मैं कभी गया नहीं हूँ। वो प्रोडक्ट मालूम है क्या था? लोकल ट्रेन। मैं अपने लाइफ में कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, पर राजेश यादव जी पहला 1-2 दिन, जब राजेश यादव जी ही पहले मेरे को 1-2 दिन ट्रीट कराए कि सर एक प्लेटफॉर्म पे उतरना है, एक प्लेटफॉर्म पे जाना है। इनिशियल फर्स्ट 2 डेज समझ में नहीं कि कैसे करूंगा क्या करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके अडैप्ट होने लगा। फिर एक दिन राजेश यादव जी को बोला, सर थैंक यू सो मच, एक तो मेरे पैसे भी बचे, दूसरा फ्री में बैक मसाज भी मिलता है। राइट? उसके बाद इनिशियल डेज में जब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने लगा, इनिशियल डेज में जब मैं जीते जाने लगा, आप ही लोगों की तरह मेरे लिए कोई इजी नहीं था। आज जो लीडर्स मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानते होंगे शायद से, आज अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी मेरे पास पैसा है। अगले 15-20 साल के बाद अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी पैसा है। आज तो भी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना जुड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आज माय लाइफ में इतना सीरियसली इतना डेडिकेटेड क्यों? उसके बाद इनिशियल डेज में जब मैं जीटीएस जाने लगा, मैं क्या देखता था जीटीएस में, लोगों के आंखों में जो पागलपन देखता था, लोगों के आंखों में जो सपना देखता था, आज शायद से मैं आपके आंखों में वो देख सकता हूँ।
एक ऐसा विश्वास दिखता था कि अगर आप इस इंडस्ट्री में, आप इस कंपनी में 4 से 5 साल दोगे, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। मेरे लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जो मुझे मेरे लाइफ में इंटायर चेंज कर दिया मैनेजमेंट के प्रति। षणमुगानंद हॉल सुना होगा आपने, मुंबई में हॉल है। उधर इनिशियल डेज में मेरे पापा का एंट्री हुआ था, मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ था और स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मेरे हिसाब से हरीश शेट्टीकर जी भी जानते नहीं थे कि मैं किसका बेटा हूँ, क्या हूँ करके। इनिशियल डेज में ओनली टॉप मैनेजमेंट और वेरी सेलेक्टेड 1 और 2 लीडर्स जानते थे कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ करके। मैं अभी भी आज षणमुगानंद हॉल में इवेंट हुआ था, मेरे पापा का एंट्री हो रहा था। राइट साइड में शायद से उस टाइम पे कोई टीम कोऑर्डिनेटर, मेरे लेफ्ट साइड पे नया डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग ताली मारे थे। मेरे पापा का एंट्री हो रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, देखो भगवान आ गया, देखो गॉडफादर आ गया। वो आदमी जानता नहीं हम दोनों का क्या रिलेशन है। वो आदमी जानता नहीं हम दोनों का क्या रिलेशन है। वो भी मुझे बोल रहा है, बोल तू भी गॉडफादर। मैंने उस इंसान को मालूम है क्या बोला, कसम खा के बोलता हूं, मैंने उस इंसान को मालूम है क्या बोला। मुझे मालूम है हर आदमी हर बिजनेस में नंबर 1 होता है, उसका मतलब ये नहीं कि आदमी गॉडफादर हो। वो इंसान मालूम मुझे क्या बोलता है, भैया आप इस इंसान के बारे में जानते नहीं हो, आज इनके कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। हम दोनों का क्या रिलेशन है, एवरीडे फोन में बात करते थे मेरे पापा, इसको आइडिया नहीं था। लेकिन दोस्तों जब मैं मतलब ये सब इवेंट्स मेरे लिए थोड़ी लाइफ मतलब हार्ट टचिंग हुए ना दोस्तों। उसके बाद मैं गुवाहाटी था, राजेश यादव जी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था। गुवाहाटी में काजीरंगा करके एक जगह था, उधर गया था दोस्तों। उधर मैं शायद से जब मैं स्पीच चालू किया था उस टाइम पे आपको बोला था, पहले से थोड़ा डिफरेंस था मेरे और मेरे डैड के बीच में, बिकॉज मेरे डैड मुझे इतना टाइम नहीं दे देते इनिशियल फेज में, आपको बोला था राइट। तो उसके कारण मैंने कभी सोचा नहीं मैं अपने लाइफ में कभी शेयर करूंगा। मैं गुवाहाटी में था राजेश यादव जी के साथ, मेरे डैड का कॉल आया था, लेकिन व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कब निकालू तेरी यूसी की टिकट। मैं अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था मैं अपने डैड से कभी ये चीज शेयर कर पाऊंगा। मुझे मन में उस दिन क्या था, कौन सा दिन था, कोई आइडिया नहीं, क्या ओकेशन था, कोई आइडिया नहीं। आज मैं शायद से आपसे नॉर्मल वे में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन मेरे आंखों में थोड़ा आंसू था। सोचा नहीं मैं अपने डैड से कभी ये बात भी कर पाऊंगा। मैंने अपने पापा को एक चीज बोला, पापा उस दिन मैं षणमुगानंद हॉल में था, उस दिन मैंने एक चीज देखा था जिससे आप बोलते हो भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है इंडिया में कुछ करने के लिए। मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने अपने पापा से बोला, मैं आपको वादा करता हूँ भगवान ने हम चंदन परिवार और हम नेक्स्ट जनरेशन को पैदा किया है इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में। जितने भी लोग बेरोजगार है ना, सारे लोगों को बोलो मेरा अपने पापा को एक चीज बोला, पापा ये माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है बॉस, ये माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है। माय लाइफस्टाइल हम चंदन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज मैं वादा करता हूँ सारे लोगों से, आज मैं वादा करता हूँ जितने भी लोग बैठे ना, सारे लोगों से एक नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू एक वादा करता हूँ, मरते दम तक कभी माय लाइफस्टाइल को छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, आज भी सीख ही रहा हूँ, आज भी ट्रेनिंग आपसे सीख ही रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो से सीख रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैं बोला, मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैं माय लाइफस्टाइल में आया, क्यों मैं माय लाइफस्टाइल में आया। थर्ड, मेरा विजन क्या है माय लाइफस्टाइल के प्रति, आप सुनना चाहते हो? दोस्तों इधर मैं बहुत मतलब हैड सैल्यूट करूंगा सर को, बिकॉज आज जब मैं आया सर जो मुझे पिकअप करने आए थे उनका क्या नाम था सर? फयाज। एक बार उनके लिए
बार जोरदार प्लीज खड़े हो जाओ। बिकॉज बस किसी को इनका एज मालूम है क्या है सर? 24 यू आर आरटीसी। सोच के देखो आज मेरे सर आज का मेरा जो मेजर विजन है इट इज ऑल अबाउट यूथ। इधर कितने लोग ऐसे जो यंग है अंडर 30 कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं सर अंडर 30? आज मेरा सर जो भी मैसेज है आज मेरा जो भी मैसेज है सारे यूथ के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ आज के यूथ को क्या चाहिए सर? क्या चाहिए सर? घर गाड़ी पैसा और लाइफस्टाइल और बैंक बैलेंस। मेरे हिसाब से आज के यूथ को एक बेहतरीन कैरियर चाहिए। आप मानते हो या नहीं? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मालूम है और मुझे मालूम है कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण कितने सारे लोगों की नौकरी गई है, कितने सारे बिजनेस बंद हुए हैं। अगर मैं बात करूँ मैं एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में क्या पढ़ा था इंडिया में यूथ की अगर बात करूँ इंडिया में देयर आर मोर देन 8 करोड़ पीपल जो पढ़े लिखे लोग थे बेरोजगार किए गए। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आप जानते हो और मैं जानता हूं बेरोजगार की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे लोगों से। सही है गलत? सोच के देखो उनका क्या होता होगा, उनका कौन रिपोर्ट देगा? दोस्तों आज मैं इतना इमोशनल क्यों हूं? 3 वीक्स बैक मुझे मालूम है कितने लोग इस पेन को आज समझेंगे या नहीं। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया ना। मेरा ही एक रिलेटिव मैं आज आपसे शेयर करता हूं। थोड़ा इमोशनल हूं इस चीज के पीछे। मेरा ही एक रिलेटिव मतलब थोड़ा दूर का रिलेटिव है दोस्तों। हिज एज was 11 sorry he was in 11th standard. After that he came in 12th standard में he made a mind mapping बनाया। क्या बनाया? mind mapping। जब मैं 12th बोर्ड्स कंप्लीट करूंगा जब मुझे 98% मिलेंगे मैं कॉलेज में जाऊंगा। सबको समझ में आया? जब मैं 12th में 98% लाऊंगा मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वो आदमी मैं उसको 1 या 2 बार मिला भी हूँ। वो आदमी इतना डेडिकेटेड है स्टडीज के रिलेटेड, इतना टाइम स्पेंड करता था बुक्स के पीछे, बहुत डेडिकेटेड था स्कूल में क्लास में सब जगह। लेकिन उसका जब रिजल्ट आया कितना आया सर? 92। मेरा दूर का रिलेशन वाला भाई मुझे शायद से बोलना नहीं चाहिए उसने सुसाइड कर दिया। मैं आज आपको है ना एक छोटा एग्जांपल दे सोच के देखो। ये तो मेरे रेफरेंस के थ्रू था, मेरे नोन में था। सोच के देखो आज इंडिया में कितने सारे ऐसे यंग लोग होंगे शायद से आप लोग जानते होंगे इंडिया में इतने कितने सारे लोग हैं जो आज कम मार्क्स के कारण फ्रस्ट्रेशन के कारण जॉब नहीं मिलने के कारण कितने सारे रीजंस के कारण आज सुसाइड करते हैं। सही है गलत? उन लोगों का आज के टाइम पे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं आज आप लोगों से बोलता हूँ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसे करियर वे में क्यों नहीं देखते? मैं आपको बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसे करियर वे में लो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। शायद से आज आपके माइंड में जो डाउट है ना नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शायद से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बॉस होता है बाटा मालूम? बाटा शूज। एक बॉस होता है बाटा शू का। वो अपने 2 सेल्समैन को रखता है। 2 सेल्समैन को रख के बोलता है कि भाई अफ्रीका जा, अफ्रीका जाके देख शू बेचने का कितना अपॉर्चुनिटी है। सबको समझ में आया? 2 सेल्समैन अफ्रीका जाते हैं। जब अफ्रीका जाते हैं उधर क्या देखते हैं? एक सेल्समैन नेगेटिव वाला होता है, एक सेल्समैन पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इंसान क्या देखता है? अरे यार इधर 100 लोग हैं, इधर कोई भी जूता नहीं पहनता, हम किसी को भी जूता नहीं पहना सकते। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वे में सोचता है।
वो लोग आते हैं इंडिया वापस, उनके बॉस पूछते हैं क्या हुआ, मैंने तुमको अफ्रीका भेजा था, क्या हुआ? नेगेटिव वाला इंसान बोलता है नहीं सर, हमको इधर धंधा नहीं करना चाहिए, इधर कोई जूता नहीं पहनता। पॉजिटिव वाला इंसान क्या बोलता है, सर हमको इधर धंधा करना चाहिए क्योंकि इधर कोई भी जूता नहीं पहनता। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग आज इंडिया में अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग का आज अगर इंडिया में बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा 5% लोग इंडिया में करते हैं, गलत। आज भी इंडिया में 0.08% पीपल करते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सोच के देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। एक रिपोर्ट के हिसाब से केपीएमजी, सुनो ना, केपीएमजी के रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 65,000 करोड़, कितना सर? 65,000 करोड़ होने वाला है। और आज करंट डेट पे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का कितना टर्नओवर है, किसका आइडिया? किसी को भी कुछ आइडिया? इट इज अराउंड 10,000 और 10,500 करोड़। मतलब सोच के देखो एक 5 साल में कितना बिजनेस होगा। जितना बिजनेस 20 साल में नहीं हुआ था, उतना बिजनेस आप देखोगे हर साल होता जाएगा, राइट? अगर मैं बात करूं, मैं जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन के टाइम में जब मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं क्या देखता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री है, जो जब मैं थोड़ा रिसर्च किया ना, मैं क्या देखता हूं, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनने में, क्या सर, एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने में एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा। हम ये रोल पर इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में से, सही है गलत? आज के डेट में इफ यू गो फॉरेन, उधर के लोग इंडिया को क्या वे में देखते हैं मालूम है? क्या सर आइडिया? किसी को 2 वे में देखते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार वाली कंट्री, दूसरा सेकंड सबसे ज्यादा यूथ वाली कंट्री, 2 वे में देखते हैं। यूथ जो चाहिए कर सकता है। आज के डेट में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट की बात करूं आपसे, मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात करूंगा। हम लोग यूकेजी करते हैं, एलकेजी करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 5th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते कितना साल हो जाता है सर? एवरेज क्या पढ़ो? 23 इयर्स पढ़ो, एवरेज 23 इयर्स। अगर आप क्लास में A+ हो, चलो A भी हो तो भी एवरेज 23 इयर्स पकड़ता हूं। सोच के देखो 23 इयर्स पढ़ने के बाद क्या होता है भाई? नौकरी ढूंढो। 1 साल लग जाता है कि क्या करूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं? और 1 साल में आपके घर वाले प्रेशर, धंधा कर, पैसा कमा, इतना साल इन्वेस्ट किया तुझ पे, अभी तो कुछ कमा के दे, सही है गलत? 1 साल लग जाता है नौकरी या बिजनेस, नौकरी या बिजनेस, नौकरी या बिजनेस। 85% पीपल क्या करता है? नौकरी, सही है गलत? चलो अगर आप नौकरी कर भी लेते हो, 1 साल आप तो लग भी जाता है डिसाइड करने में क्या करूं क्या नहीं करूं। 23 + 1 24 के एज में आप लोग नौकरी करते हो। नौकरी जब करते हो, उधर 3 साल का स्ट्रगल सीखने में, डे 1 में तो कोई सीईओ नहीं बन जाएगा, सही है गलत? 3 साल का स्ट्रगल सीखने में, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस करूं मैं कैसे, मेरे शेयर्स किसे बढ़ाऊं, सही है गलत? तो एवरेज एज 27 हो गया। इंडिया का यही प्रॉब्लम है। बॉस, आई लव माय कंट्री, यू ऑल लव योर कंट्री, बट इंडिया में यही प्रॉब्लम है। 27 के एज में 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी लेते हुए, मैं फैक्ट बोला, सच बोला, गलत बोला? इंडिया में यही प्रॉब्लम है। आपके सपने होते हैं, जब 12th स्टैंडर्ड में एक बच्चा सपना देखता है, पापा
जब वो आदमी कॉलेज आता है, पापा जब मैं नौकरी करूंगा, जब मैं बिजनेस करूंगा, मुझे BMW गाड़ी चाहिए। जब वो आदमी नौकरी करता है, पापा जब मेरा बेटा कमाएगा तब मैं BMW खरीदूंगा। यही फैक्ट होता है दोस्तों। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, हम लोग हमारे सोच को बदलते ही नहीं है। हम लोगों का सोच मालूम है क्या होता है? आज के 15 साल 20 साल पहले क्या होता था सर? एक लड़की के पिताजी किसी के घर पे रिश्ता देने जाते थे ना, मालूम है क्या देखते थे सबसे पहले? अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब करता हो तो ही अपनी बेटी दूंगा, क्योंकि उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब एक गारंटी जैसे था, राइट? आज की डेट में प्रॉब्लम क्या? मतलब बहुत सारे लोग नौकरी करना चाहते हैं, उनके सपने BMW खरीदने के, लेकिन सैलरी है 15-20 हजार रुपए के। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज माई लाइफस्टाइल में, आज मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूँ। आज मैं क्या देखता हूँ? आज अपने माई लाइफस्टाइल में 20-20 साल के लड़के, आज अपने माई लाइफस्टाइल में 20-20 साल के लड़के STC रैंक पे, मतलब उनका एवरेज इनकम at the age of 20, उनका एवरेज इनकम महीने का एटलीस्ट 1 लाख रुपीस। क्या सर? 20 इयर्स की उम्र में सोच के देखो। अगर मैं जैसे बोला कि माई लाइफस्टाइल एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको एज वैल्यू नहीं है, इट इज अबव 18, राइट? अबव 18 अप टू एनीवेयर। अगर मैं बात करूं, अपने कंपनी में डायमंड है, शायद से आपने उनका नाम सुना होगा, चाचा चौधरी साहब बोलते हैं उनको। His age is मतलब क्या? 70। क्या सर? उनका एज है 70। एक छोटा सा डाउट है, इधर हम जो भी लोग इधर बैठे हो ना, हम लोगों के एवरेज एज क्या पकड़ो सर? 30 साल पकड़ो? एवरेज 30 साल पकड़ता हूँ। एवरेज इनकम क्या पकड़ो सर सारे लोगों का? 50,000 पकड़ो? नहीं, तुम्हें 50,000 करोड़ सर। इंडिया में फिर से यही प्रॉब्लम है। सोचो 30 की उम्र में एवरेज 50,000 और दूसरा अपने चाचा जी है 70 की उम्र में महीने का 30 लाख रुपए कमाते हैं। मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है, आज पूरे इंडिया में एक सब्जी बेचने वाला, his name is Palan Mandal, he is from Calcutta, he owns a Mercedes Benz। आज मैं अगर मैं बात करूं, एक ट्रक ड्राइवर, his name is Mr. Prasad, he owns a Mercedes Benz and BMW, he is from Kerala। आज मैं अगर मैं बात करूं, हाल ही में आई गेस 4 या 5 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया में शायद से पोस्ट किया था, एक ऑटो ड्राइवर जॉइंड माई लाइफस्टाइल 2006